बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय। जी हाँ दोस्तों, काउंटिंग से ठीक पहले बीजेपी के खेल का पर्दाफाश कर रहे थे वोट चोरी, पकड़े गए रंगे हाथ। उधर तेजस्वी टीम ने दौड़ाया। दोस्तों, क्या काउंटिंग से ही ठीक पहले बीजेपी और एनडीए को यह भनक लग चुकी है कि गद्दी हाथ से जाने वाली है? क्योंकि बिहार से जो खबरें सामने आ रही हैं एक के बाद एक, वो किसी आम तकनीकी गड़बड़ी की नहीं बल्कि संभावित साजिश की बू बता रही हैं। कहीं सीसीटीवी कैमरे बंद हो जा रहे हैं, कहीं ईवीएम से भरे ट्रक बिना सूचना स्ट्रांग रूम में घुसे चले आ रहे हैं, कहीं वैन आ रही थी जा रही थी, कैमरा बंद हो रहा था, प्रशासन खामोश है, चुनाव आयोग चुप है। सत्ता का क्या ये खेल है? आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी किस लिए जानी जा रही है आजकल? आप 2014 से उठा के देख लीजिए, और शायद इसीलिए नेता विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ है वो लोकतंत्र की हिफाजत के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। हरियाणा उठा के देखिए, कैसे वोट चोरी, कैसे कौन कहां की मॉडल आके यहां 12 जगह वोट दे, और लगातार एक के बाद एक। आप महाराष्ट्र देखिए, कर्नाटका देखिए, कैसे क्या कुछ खेल चल रहा है। और क्या बीजेपी को अब बिहार में भी अंदाजा हो गया है कि हवा बदलने वाली है, सत्ता जाने वाली है, गद्दी छिनने वाली है, कुर्सी पर कोई और बैठने वाला है? और शायद इसीलिए एक के बाद एक हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है, एक के बाद एक, कि कैसे बिहार को पाया जाए, बिहार की सत्ता पे काबिज रहा जाए, और उसके लिए जो करना हो, लोकतंत्र को एक तरह से पामाल कर दे, उसे रौंद दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता बनी रहनी चाहिए, गद्दी बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, बिहार ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात का बड़ा सच्चा उदाहरण दिया है। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश की एकता, देश की अखंडता बनी रहनी चाहिए। ये नज़ारा दिखा है मतदान के दौरान। लोगों ने जात धर्म पात से, जहां बिहार आप राजनीति ये मान ही नहीं सकते हैं बिना जात पात के ना हो, लेकिन उस बिहार ने इस बार जात पात से ऊपर उठकर अपने भविष्य को लेकर, रोजगार, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, जवान, किसान, सिंचाई, सभी को लेकर लोगों ने मतदान किया है। 20 साल से सरकार, और उनके प्रचार प्रसार में देखिए, विकास, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, इसका जिक्र हुआ कभी? प्रचार प्रसार में इतने पैसे फूंक दिए रैलियों में। जंगल राज, जंगल राज। और इसका अंदाजा हो गया है, शायद इसीलिए हथकंडे अपनाने की कोशिश है। भागलपुर जिले से जो खबर सामने आई, मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 जो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे थे, घंटों से बंद पड़े रहे। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी इस पर जवाब नहीं दे पा रहा, नहीं दिया। और हैरानी की बात यह कि कैमरा ठीक करवाने की कोई कोशिश भी नहीं की गई। न जाने कैमरा बंद करके क्या करने की कोशिश की जा रही है। एक्टिव ड्यूटी होती है, एक्टिव ड्यूटी यहाँ 3-4 घंटे की होती है। जो श्रीनगर ड्यूटी, छत्तीसगढ़ ड्यूटी होती है, एक्टिव 3-4 घंटे की। सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें, लोगों की एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम बिहार की जनता ने किया है। अपने सोशल मीडिया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे उसका वीडियो लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये देख लो क्या खेल खेला जा रहा है। ये इत्तेफाक है, ये संयोग है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, या कोई बड़े खेल की शुरुआत है? आरजेडी ने एक्स पर लिखा, भागलपुर जिले की मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरे नंबर 7 और 27 दोनों कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का ये फीड मिल रहा था, घंटों से बंद है। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये क्या अंधेरा मचा रहा है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग। और दोस्तों, इधर रोहतास जिले के सासाराम के, अब यहां का भी एक मामला देख लीजिए, चौंकाने वाला वीडियो यहां से भी सामने आया। कथित तौर पर ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी
सूचना के बिना कोई पारदर्शिता के जिला प्रशासन ने सीधे मतगणना केंद्र में घुसवा दिया। लाओ साहब, सब तो अपना, कौन क्या करेगा। ट्रक चालकों को तुरंत वहां से भगा दिया गया। दोपहर 2 बजे से सीसीटीवी कैमरा फीड अचानक बंद कर दिया गया। अब जनता पूछ रही है ट्रक में क्या था, फुटेज क्यों नहीं एक तरह से जारी किया गया, चुनाव आयोग चुप क्यों है। आरजेडी ने यहां भी पोस्ट किया है, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं, कई लोगों ने इसे ट्वीट किया है, आम लोगों ने। आप राजनीतिक दलों और राजनेताओं को छोड़ दीजिए, आरजेडी का मैंने आपके सामने रखा। आरजेडी कह रही है, आरजेडी ने लिखा, कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिले के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया। कौन है ये? 2 बजे से ही यहां सीसीटीवी कैमरे के फीड क्यों बंद है? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है ये प्रशासन बताए। @CEO बिहार, @इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पष्टीकरण करे तुरंत। इससे स्पष्टीकरण तुरंत करने आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। ये क्या है दोस्तों? सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर का स्ट्रांग रूम दोस्तों, ये भी देख लीजिए। सभी जिलों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान पता नहीं कहां है। क्या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग को, और उधर आप देख ही रहे शाह साहब की मीटिंग, जब लिफ्ट से आते हैं होटल पे तो कैमरे पे वो रुमाल लगा दिया जाता है, कपड़े से ढक, पता ना चले कौन आया कौन गया, किससे मिला। ये तो हाल है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार चुनाव के मतगणना में धांधली करवाने पर। पूरा विपक्ष कह रहा है दोस्तों, बिहार में अब सवाल उठने लगा है, क्या लोकतंत्र की आवाज को फिर से दबाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि मुजफ्फरपुर, नवादा, गया, दरभंगा, सब जगह की ऐसी तस्वीरें। अभी कुछ दिन पहले आपने समस्तीपुर का देखा, वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर, सिवान महाराजगंज की तस्वीरें। जवाब आता है ये तो मॉक पोल। साहब फिर कार्रवाई बताती है, अधिकारियों का सस्पेंशन बताता है कि ना ये हल्की वाली चीज नहीं है, ये तो फंसने के बाद की गई कार्रवाई है। क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं जनता को लगने लगा है कि बीजेपी और एनडीए को अपनी हार की आहट लग चुकी है, खेल शुरू हो चुका है। महागठबंधन विपक्ष पूरी एकजुटता से इस घटनाक्रम को लेकर चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहा है। रुकिए ना, उनको जाने दीजिए ना, डीएम साहब को जाने दीजिए, चल जाइएगा। न तो वही अभी डीएम साहब तो सबको घुमा रहे थे, कहीं चल गए थे वहीं से आज वहीं से बंद उनके साथ रहते हैं, सब जाएंगे अभी देखने, टोटल जाएंगे तो उनके साथ घर को बुला भी काउंटिंग से ठीक पहले इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियोस, इस तरह की गतिविधियां, और आज तो अंतिम रात है, न जाने क्या क्या हो जाए। आज तो ईवीएम सुरक्षा बिहार की जनता के लिए ये अग्नि परीक्षा है, उसकी हिफाजत करना। विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को, आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का पूरा ध्यान देश की सीमाओं से ज्यादा एक तरह से बिहार के ऊपर लगा हुआ है, मतगणना में धांधली करवाने पर केंद्रित है। तेजस्वी यादव भी लगातार हावी नजर आ रहे हैं। आम जनता का कहना है कि यार जिले में कैमरे बंद हैं, ट्रक बिना जांच के आ रहा है, वैन ऐसे ही घुसे चला आ रहा है, जब आता है तो लाइट कैमरा बंद हो जाता है। भरोसा करें तो करें किस पे? वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ कैसे माने कि नहीं हो रही है? धांधली कैसे मानी जाए कि नहीं हो रही है?
हालांकि दोस्तों राहुल गांधी लगातार चढ़े रहे वोट चोरी को लेकर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई इसी को लेकर, लेकिन देखिए डर है, परिणाम क्या है? पारदर्शिता निष्पक्षता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर तकनीकी ये खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, वो भी दिख जाता। और सोशल मीडिया के दौर में तो कुछ चीज छुपती है क्या? छुपाए ना छुपे, कई मतदान केंद्रों पर लोग रात भर डटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वोट सुरक्षित उनका रहे, वो अपना वोट सुरक्षित रख पाए। प्रशासन, जिला अधिकारी, आयोग, सबके मुंह पर ताला लटका है। दोस्तों, काउंटिंग से ठीक पहले यह सब घटना बीजेपी एनडीए पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसके जवाब को जानने की कोशिश कीजिएगा, शून्य प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि जनता का जनादेश बदलने की तैयारी हो रही है? क्योंकि दोस्तों ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। बीजेपी को लेकर लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी चीजें नजर आती रही हैं, आई हैं। चुनावों में खास तौर पर, चुनावों की पारदर्शिता पर, मीडिया पर, लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर आज क्यों सवाल है? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये लोकतंत्र से सवाल है, लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का सवाल है। बिहार की जनता अब जाग चुकी है, जागरूक नागरिक की तरह लोग हिफाजत कर रहे हैं सिर्फ अपने भविष्य के लिए। उन्हें अब सिर्फ वोट डालना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बिहार की जनता ने यह संदेश दे दिया कि सिर्फ वोट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वोटों की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य बन गया है इस दौर में, इस वक्त में। क्योंकि कैमरे बंद हैं, जवाब बंद है, सत्ता चुप है, गलियारों में सन्नाटा है, लोकतंत्र नहीं, धांधली का डर है। 14 नवंबर को सिर्फ नतीजे नहीं आएंगे दोस्तों, बल्कि यह भी तय होगा कि क्या भारत का मतदाता अब भी अपनी आवाज खुद चुन सकता है, या फिर सत्ता ने जनादेश को अपनी जेब में डाल रखा है। सत्ता का डर दिखाकर, सत्ता का पावर दिखाकर। ये घटनाएं क्या बताती हैं? आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? बताइए, कमेंट कीजिए। हम गलत हैं तो हमें भी सलाह दीजिए, और अगर बात सच है, ये संकेत कुछ और दे रहा है, खुले मन, खुले विचार, खुले दिल से लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अपनी बात कीजिए। लोकतंत्र बचाना आपका भी कर्तव्य है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है।